कौन कौन है जो अभी स्टूडेंट कर रहे हैं? जी, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, काफी लोगों ने हैंड रेज करा है, जो स्टूडेंट्स हैं सबने जी, हैंड रेज ही करे हैं। इनसे एक एक मिनट की बात करना चाहेंगे, आप एक बार इनको बुला सकते हैं? जी प्रभु जी। आदित्य प्रभु, आप अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी, आप क्या स्टडी क्या कर रहे हैं प्रभु जी? मैं अभी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जी, ठीक ठीक प्रभु जी। और हमारे कोर्स से आपको कैसा लग रहा है, आपने जब से ज्वाइन किया है? काफी अच्छा लग रहा है, काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी, एक्सेलेंट प्रभु जी, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू प्रभु जी। जी, गुरु जी तो हमारे जो गुरु वर्ग हैं वही हैं, हम लोग तो आप ही की तरह हैं। शायद आपके जितने अच्छे भक्त भी नहीं है, लेकिन आपकी सेवा का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे को प्रभु जी कह के संबोधन कर सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं ग्रुप की, उनको हम दीदी कह के पुकारते हैं नॉर्मली। ये हमारा प्रोटोकॉल रहता है। तो बिल्कुल कोई प्रभु जी। जी, हमारे साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप लोग बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू आदित्य प्रभु, आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यादवेंद्र प्रभु जी, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु जी, मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ अभी। एक्सेलेंट प्रभु जी, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। जी, एक्सेलेंट। थैंक यू यादवेंद्र प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आई होप यू कैन हरे बेनिफिट मोर। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, रजनी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा है प्रभु जी। जी, एक्सेलेंट। तो आपसे बस हम पूछना चाह रहे थे कि आपको इस कोर्स से कुछ लाभ हो रहा है जो आपने ज्वाइन किया है आज से, क्योंकि हमारा सेकंड जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है। हम थोड़ा और जी समझना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास जिस प्रकार से हम आपकी सेवा करने का कोई प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर कोई कमी हो, आपका कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ खुल के हमें बता सकते हैं उसके बारे में। सब अच्छा है प्रभु जी। जी, चलिए, आगे भी अगर कोई ऐसी बात हो जिससे हम आपकी जो आध्यात्मिक आपकी यात्रा है उसमें आगे बढ़ने में आपकी कोई मदद कर पाएँ, तो प्लीज़ लेट अस नो। जी प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा। थैंक यू दीदी, हरे कृष्णा। स्वागत स्वागत दे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, स्वागता दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं? हरे कृष्णा। जी, हमें आवाज आ रही है दीदी, आप बोलिए। हम जानना चाह रहे थे कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? जी, लगता है स्वागत दीदी के नेटवर्क में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई बात नहीं, हम इतने मीनवाइल वंशिका दीदी से बात करते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ हरे प्रभु जी, कृष्णा गुरुदेव प्रभु की जी। कृपा है। जी, एक्सेलेंट। हरे जी, कृष्णा हमारे तक प्रभु जी, अगर कोई प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लगता है स्वागत दीदी हरे का कृष्णा। नेटवर्क लग गया है। जी, ठीक है। जी, आप सब लोगों से हमारी बात हुई, अच्छा लगा। हम यही जानना चाह रहे थे कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें किसी भी प्रकार से हम सहायक सिद्ध हो सके। प्रभु जी, जी, एक दीदी ने और अभी हैंड रेज किया है और एक प्रभु जी ने कर रखा है। सज्जन प्रभु और समर्पिता दीदी हैं। सज्जन प्रभु, वो भी बोलना चाहते हैं हाँ, कुछ। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक। देखिए, जब भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो एक किस्म से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये छोटा-सा जो हमारा प्रयास है, आप लोग उसका भविष्य जी हैं, प्रभु है ना? जी। जी जी। जी अगर आप लोग किसी भी बात को समझ के उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो आपको देख के जी। और भी लोग जो है वो चेंज होंगे। वी नीड सम जी फ्रेश प्रभु एनर्जी। तो जी। इसलिए जी आप लोगों जी। की सेवा जो है वो हमारा बहुत बड़ा एक ध्येय है। तो जी अच्छा लगा। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं दीदी? प्रभु जी, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। जी, ओह! एक्सीलेंट। जी जी, तो मैं बहुत वही। बढ़िया।
जी, हमारा जी कोर्स भी काफ़ी हद तक बैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए हम एक जन्म में जो भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे जाके हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं, है जी ना? जी उसपे जी इंटरेस्ट लगता रहता है और अगली बार जब हम जी, जन्म लेते हैं तो इंटरेस्ट के साथ वो कर्म मुड़ के हमारे पास वापस आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं जी प्रभु है जी। ना? और इन हाँ इन कर्मों को अर्जित करने के चक्कर में हमने जो-जो जमा किया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार के लिए कोई अनैतिक तरीके से व्यापार करता है, बहुत सारा धन कमाता है। जी तो जब प्रभु उसके शरीर छोड़ के नए शरीर में जाने का समय आता है तो उसको वो सारा धन राशि सब बैंक बैलेंस यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। सब लेकिन वही हम न, न, जी, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल अकाउंट है, वो एक हम्म ऐसी चीज़ है जो जिसमें संचित किया गया जो धन है, वो कभी भी हम्म व्यय नहीं होता, है ना? व्यर्थ नहीं जाता। वो हम्म, अगले जन्म में भी हमें अवेलेबल रहता है। तो जी एक जन्म में हम जितना भी भक्ति का प्रयास करेंगे, वो अगले जन्म में भी हमें काम आएगा। शायद जी एक यही कारण है कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जैसे कि आप लोग जैसे यंग जनरेशन में हैं, छोटी जी उम्र में भक्ति की ओर बढ़ आते हैं। इसका क्या कारण है? आपके साथ के बाकी लोग नहीं बढ़ पा रहे होंगे, हो सकता है ज़्यादा बढ़ पा रहे हैं, हो सकता है कम बढ़ पा रहे हैं, कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। तो जी, इसका नहीं है कारण ये प्रभु जी। है ना, आप तो देखते ही हैं। हाँ हाँ तो हाँ जी उसका कारण ये है कि पुराने जन्मों में उनके बैंक अकाउंट जो था वो खाली था, अभी भी खाली ही है। आपने जी आपके पुराने जन्मों में जो भी आपने भगवान की सेवा की थी, स्पिरिचुअल मैटर्स को लेके जो भी आपकी कमाई थी, सुकृति थी, वो आपके अकाउंट में जमा है और वहाँ से वो आपको बिल्डअप करके आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान हो रहा है। जी अभी हमारी तो कुछ स्वीकृति पिछले जन्म की इकट्ठी हुई भी है, जो इस जन्म में हमें कंटिन्यू करने का इतना जी, मतलब अभी से ही मौका मिला है हमें। जी और आप क्योंकि बैंकिंग में हैं इसलिए आप तो अच्छी प्रकार से समझते हैं कि जितना जल्दी हो बैंक में जमा करा लो और अगर एक ऐसा बैंक हो जहाँ हमें पता है जहाँ से हमारे अलावा और किसी को मिलेगी नहीं, वो हमारे भाग्य के लिए और कभी कम नहीं होगी। तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो दैट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ना। तो वी विश यू जी वेल प्रभु फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स एंड व्हाटएवर यू थैंक यू choose प्रभु to जी। pursue in your life and थैंक welcome यू to the थैंक group दीदी। Thank you। हरे यू कृष्णा। हरे कृष्ण वंदन प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे जी कृष्ण और प्रभु जी। कौन-कौन रहते हैं? दीदी स्वागत है। जी, स्वागत है दीदी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे हो प्रभु जी? जी, हम ठीक हैं। आपसे थोड़ा क्षमा चाहते हैं कि नेटवर्क की वज़ह से आपसे पहले ठीक से बात नहीं हो पाई। जी, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है? जी, लगता है अभी नेटवर्क का कोई इश्यू है स्वागता दीदी के हेलो। साथ। हाँ प्रभु जी, अभी सुनाई दे रहा है? जी, अब सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा दीदी, आप अनम्यूट कीजिए, गलती से म्यूट हो गया है। हाँ अभी सुनाई दे रहा है? जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं अभी एमए कर रही हूँ योगा के ऊपर और मैं ओह! इसके साथ जॉब भी करती हूँ, स्कूल टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। ओह, हाउ नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं योगा टीचर हैं आप कि हमारा जो कोर्स है वो भी योगा का ही कोर्स है ना? हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि योग का मतलब है मिलन कराना। तो यस प्रभु आत्मा जी। का परमात्मा से मिलन हमारा जो हमारे भगवान है ना? सोल का सुपर सोल हाँ के प्रभु। साथ हम उनको किस प्रकार से हम मिल सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही हम भी करवाने का प्रयास करते हैं। हाँ प्रभु जी। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा ये ध्येय है कि स्पेशली यंग जनरेशन यू नो दे शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स मोर एंड मोर, क्योंकि आप लोग बाहर जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं अपनी जीवन शैली से, अपने व्यवहार से, भक्ति से हाँ आने वाले अपने जीवन में तेज से ना। तो यस यही प्रभु भगवत जी। सेवा है। तो चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा दीदी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जी हम बाद सब हम जी वो कर लेंगे बात। जी ठीक। ठीक ठीक। थैंक यू दीदी। देखिए, आज आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों की भी जो है बैटरी चार्ज हो जाती है जब हम ऐसे चार्ज अप लोगों से बात करते हैं। और खासकर आज का जो सेशन है, क्योंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है कोर्स का शुरू हो रहा है, तो अगले कुछ हफ्तों तक हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताएंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए इट हैज़ एक्टेड वेल इन वे ऑफ इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि हम लोग बिल्कुल बैठ के ऐसे ही बातचीत करते हैं जैसे एक परिवार वाले इकट्ठे बैठ के बातचीत करते हैं, किसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं, अपने कुछ अनुभव साझा करते हैं और आप लोगों से हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको
इस आध्यात्मिक यात्रा पे प्रगति प्रदान कर सकता है। तो देखिए अब तक का जो कोर्स हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि उस कोर्स में आपने बहुत सारी क्लासेस की। जब हमने ये कोर्स शुरू किया तो हमने पहले ये बताया कि जो सनातन संस्कृति है वो किस प्रकार से उसकी जो वैल्यूज हैं, उसका जो सिस्टम है, उसके जो बिलीव्स हैं, उनकी जो बेसिस है वो कितना साइंटिफिक है। उसके बाद हमने ये बताया कि हमारे पास जो ग्रंथ हैं, हमारे पास जो शास्त्र हैं, हमारे पास जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई माइथोलॉजी है, ये मिथ्या है, कल्पना है। इनको ये समझना चाहिए कि ये सबसे परम विज्ञान है। उसके बारे में हमने उस चीज़ को समझा। फिर हमने एक टॉपिक उठाया था जिसमें हमने आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास किया था। विषय था कि मैं कौन हूँ, है ना। उसमें हमने ये बताया कि हम सब जो हैं वो आत्मा है, ठीक। उसके बाद आत्मा किस प्रकार से एक शरीर में जाती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा का संचरण, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल के बारे में बात की। और ये आत्मा किस किस शरीर में जाती है, उसका बेसिस क्या है, किस आधार पर एक व्यक्ति जो पैदा होता है, एक जीव एक शरीर में प्रवेश करता है, और हम ये देखते हैं कि वो बड़े एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है, दूसरा व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ है। कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, बहुत सेहतमंद है, स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरा देखते हैं कि जन्म के साथ ही उसको विभिन्न प्रकार के रोगों ने घेर लिया है। तो इस प्रकार की सारी चीजें देखते हुए हमारे मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि ये क्या है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है। ऐसा क्या हो गया कि एक बच्चा, अभी तो उसने कोई कर्म भी नहीं किया, अभी तो बेचारा पैदा हुआ है, पैदा होते ही रोगों ने उसको घेर लिया। तो वहां से हमने ये समझा कि इसका मतलब ये है उसके पुराने जन्म के कर्म ही थे जो पीछा करते आ रहे थे और मौका देखते ही उसको पकड़ लिया गया है। तो यहाँ से हमने कर्मों के बारे में एक चर्चा शुरू की। लॉज ऑफ कर्म, कर्म चक्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसको समझने का हमने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया था। उसके बाद भी और जो हमारे टॉपिक्स आए उसमें हमने ये समझा कि भगवान हैं तो कौन है ना, भगवान एक ही हैं या फिर अनेक हैं। और अगर जिनको हम आज तक भगवान सोचते रहे थे वो भगवान नहीं है तो क्या है, क्या वो देवता हैं? और अगर वो देवता हैं तो भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, उसके बारे में हमने ये जानने का प्रयास किया। हम एक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करके हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, जो कर्म बनते हैं वो कर्म हम किस प्रकार से करें कि वो कर्म कृष्ण की सेवा में लग जाएं, क्योंकि तब तक हम ये जान चुके थे कि भगवान जो है वो कृष्ण है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम क्या करें कि हमारे पास जो भी एनर्जी है, जो भी हमारे पास ऊर्जा है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। हमने एक क्लास की, सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दी थी। वी केम टू नो अबाउट द टॉपिक विच इज हाउ टू कनेक्ट आवर कर्मास विद कृष्ण। उसके साथ ही भगवान से कैसे कनेक्ट होने का विषय आया, तो हमने ये भी समझा कि पावर ऑफ मंत्र क्या है, चैंटिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, और महामंत्र क्या है, कहाँ से आया। उसके बाद बीच में हमने एक क्लास की थी, एक तिथि की क्लास थी जिसमें हमने शिव तत्व के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। फिर हमें ये देखा कि जो भगवान है, क्योंकि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि अरे भगवान है तो वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक आम व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं पाता। एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स सो, it is very very difficult to comprehend why would the god descend on this earth। तो इस विषय पर हमने क्लास की थी कि भगवान अगर यहाँ पे आते हैं तो क्यों आते हैं, उनके आने की क्या क्या कारण है। उसके बाद हमने एक और क्लास की, हमने कहा कि अगर भगवान यहाँ पे आ गए हैं हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, हमें बताने के लिए, ऐसी ऐसी लीलाएं करने के लिए, जिन लीलाओं को देखकर, उनका श्रवण कीर्तन करके हमारे मन में कहीं से एक ये लालच उठे कि ओ हमें भी भगवान के पास जाना है, हमें भी भगवान की सेवा करनी है। तो अगर हम भगवान का भक्त बनने का प्रयास करते हैं, भगवान का सेवक बनने का प्रयास करते हैं, तो कुछ यम नियम हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। तो उन नियमों के बारे में बात करते हुए हमने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पे क्लास की थी कि 4 मूलभूत सिद्धांत क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखने के बाद हम कम से कम मनुष्य बन सकते हैं। और मनुष्य बनने के बाद, मनुष्य, देखिए मनुष्य के भी बहुत सारे अर्थ है। मनुष्य का मतलब मनु से निकले हुए। मनु को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, है ना। तो कम से कम हम उस लेवल तक तो समझे, पहुंचे जहां हम ये समझे कि हमें बनाया किसने, तब हम कहलाएंगे मनुष्य, है ना। तो मनुष्य भी देखिए जितनी सारी योनियां बनाई हैं भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश पे 84 लाख योनियां बनाई हैं, उसमें से जो 4 लाख योनियां हैं वो मनुष्य की हैं। तो ये जो 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं,
अभी हमने बात की थी कर्म की। ये जो कर्म है और कर्म के जो फल हैं, ये केवल मनुष्य योनि में ही एप्लीकेबल होते हैं। जो जानवर हैं उनको कर्म नहीं लगते। जानवर जो है वो केवल अपनी इंद्रियों पे काम करते हैं, उनमें विवेक नहीं है, वो समझ नहीं सकते कि उनको क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो मनुष्य है जो हम बन गए हैं और हमारे पास विवेक है सही और गलत को जानने का, तो इस इंटेलिजेंस को, इस बुद्धिमानी को, इस विवेक को हम इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने में, ये समझने में कि आखिर इस जीवन में सुख और दुख क्यों आता है, कहाँ से आता है। ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सुख और दुख अलग अलग चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इनको नियंत्रित किया जा सकता है अथवा नहीं। अगर इस जीवन में नहीं किया जा सकता तो क्या अगले जीवन में किया जा सकता है। बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न भी आते हैं कि हमारा अगला जीवन किस प्रकार से निर्धारित होगा। और क्योंकि हम कर्म चक्र को काफी हद तक समझ चुके हैं, तो ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं आप लोगों के हृदय में रहा ही होगा कि ये जो पुराने हमारे कर्म हैं जिनके फल इतने बड़े बड़े पहाड़ बनकर खड़े हुए हैं, उनको कैसे हम काट पाएंगे। और अगर हम एक बहुत ही सात्विक जीवन भी जीते हैं तो भी क्या हमारे जो जो पुराने पाप हैं, जो कर्म हैं, वो कट रहे हैं, है ना। तो जब बात आती है कि हमारे पुराने कर्म, हमारे पुराने पाप किस प्रकार से कटेंगे, तो उसके साथ ही बात आती है कि इतने बड़े कैसे हो गए भाई, हमें तो कुछ याद भी नहीं। तो आज का जो टॉपिक है उसकी रेलेवेंस निकल के आती है। आज आप ये देखिए कि एक क्लास में हम कितनी बड़ी बात जानेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो कि अपने अपने जीवन में उनके चरित्र को देखें, जीवन शैली को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सज्जन लोग हैं, है ना। अच्छे शरीफ लोग हैं और उनका जो चरित्र है वो भी अच्छा है। लोगों का बुरा नहीं करते, सब सारा अच्छा करते हैं। लेकिन जब हम कर्म चक्र के अंदर झांकेंगे, जब हम भगवान के बारे में और जीव के बारे में और जानेंगे, तो हम ये समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों से भी हम कितने बड़े बड़े पाप अपने सर पे उठा लेते हैं, है ना। जी, मैं बात कर रहा हूँ एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि, एकादशी तिथि का जो व्रत पालन की विधि है, अगर हमें ये ना पता हो कि इस दिन हमें व्रत करना है ना। व्रत पालन के बारे में हम जैसे जैसे क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और बात करेंगे, तो वो व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई भी ऐसे व्यक्ति अपने अपने मन में सोचिए जिनको आप सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान में उनकी रुचि नहीं है, एकादशी के बारे में उनको पता नहीं है। और अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एक इस बात से कि उनको एकादशी व्रत तिथि के बारे में नहीं पता, वो उसका पालन नहीं करते, तो केवल अन्न खाने में, है ना, देखिए जीवित रहने के लिए कोई ना कोई आहार तो व्यक्ति लेगा ही, तो केवल वो इस दिन अन्न खाने से ही उनको कितना बड़ा पाप लगता है। उनको गुरु हत्या का पाप लगता है, ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है ना, मातृ हत्या का पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। इतने बड़े बड़े पाप किसी व्यक्ति को बिना कुछ किए, कोई पाप कर्म ना भी किया हो, तो भी उसके फल जो है वो आके उस व्यक्ति के साथ चिपक जाएंगे। किस बात से? क्योंकि उसने एकादशी तिथि का पालन नहीं किया, है ना। भगवान ने जो पूरी की पूरा रचना की है, भगवान के आदेश पे ब्रह्मा जी ने की है, ऐसा समझे। तो इसमें हर कुछ दिनों के बाद हमारे पास एक मौका आता है, क्योंकि ये जो संसार है, संसार इज लाइक ए बिग सर्कल, वी कीप ऑन डूइंग राउंड्स ऑफ दिस सर्कल अगेन एंड अगेन विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर कुड बी ए वे आउट ऑफ इट। तो जब हम इस संसार में घूम रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं अरे ये निकलेंगे कैसे, ये तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। तो भगवान हमें मौका देते हैं। वो मौका एक किस्म से हमारे लिए जैकपॉट डेट आप समझ लीजिए। हर 15 दिन में, इसका मतलब है हर महीने 2 बार हमारे पास एक जैकपॉट डे आता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, पुराने किए हुए पाप, पाप के फल, पाप कर्म, ये सब सारी चीजें जो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और आप लोग, आई एम श्योर बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट, यू मस्ट बी डेस्परेट टू गेट रिड ऑफ दिस समहाउ। तो आप वो पाप कर्म से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, आप सोचते होंगे कि काश एक ऐसा मौका आता कि ये जो पाप कर्म है इनको पूरा लॉट का लॉट इसको जलाने का हमें अवसर मिलता, है ना। तो देखिए वो जैकपॉट जो है, वो अवसर जो है हमारे समक्ष एकादशी तिथि के रूप में प्रकट होता है। तो एकादशी तिथि जो है वो भक्ति जननी है। भक्ति जननी का मतलब ये है, एकादशी तिथि हमें भक्ति देती है। अब भक्ति तो किसी भी व्यक्ति में तभी आएगी काफी हद तक जब वो जो है पाप रहित होने का प्रयास करेगा। पाप रहित कैसे होगा वो भी एकादशी तिथि हमें बताएगी। हम एकादशी के बारे में थोड़ा सा, एक जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि एकादशी तिथि क्या है। कुछ आज के क्लास में हम देखेंगे कि कितना हमारे पास समय है, प्रयास करेंगे 1-2 कथाएं करने का, ताकि वो कथाओं से भी
हमें इस एकादशी तिथि के महत्व के बारे में थोड़ा और पता लगेगा कि किस प्रकार से ये आई। मेरा जैसा व्यक्ति जब भी ये कथाएँ सुनता है, क्योंकि देखिए हमने पहले क्लास कर चुके हैं हम कि हमारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, वो विज्ञान है ना? उस बेसिस के ऊपर ये क्लास पूरी की पूरी बेस्ड है। हम ये समझते हैं कि ये जो भी कथाएँ हैं ये वास्तव में हुई हैं, है ना? ये कहानियाँ नहीं हैं, ये कथाएँ हैं। ये हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा। हुँ? एकादशी तिथि जैसा अभी हमने कहा कि भक्ति जननी है, तो हम ये भी समझे कि भक्ति जननी है तो फिर कैसे है? तो इससे चलिए पहले हम एक कथा कर लेते हैं, एकादशी देवी के उत्पन्न होने की कथा। जैसा हमने कहा कि अलग-अलग कथाएँ हैं। कई बार लोग ये भी सोचते हैं अरे अलग-अलग कथाएँ कैसे हो गई? तो ये समझना पड़ेगा कि देखिए समय की जो सीमा है, हमने पुरानी कक्षाओं में बहुत बार डिस्कस किया है कि किस प्रकार से अलग-अलग कल्प में एकादशी के प्रकट होने की, भगवान की लीलाओं की कथा जो है वो थोड़ी-थोड़ी भिन्न हो जाती है ना? और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे समय की सीमा से परे हैं। दे आर फॉरएवर, दे आर फॉर एवरीवन। हुँ? तो एनी हाउ चलिए एकादशी देवी के उत्पन्न होने की हम मुरा दानव मुरा जो एक राक्षस थे, उनकी कथा की थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। तो मुरा नाम से एक राक्षस थे, वो उम, उन्होंने पूरा त्राहि-त्राहि मचा रखी थी, बहुत बार देवताओं को भी हराया था, है ना? तो देवताओं को हराकर उनको उनका बुरा हाल कर देते थे, स्वर्ग पर कब्ज़ा करने की भी उनका प्रयास रहता था। अब ये देवता जो हैं हार गए तो सब के सब भगवान की शरण में गए। देखिए, देवताओं में और दानवों में ये फ़र्क है, देवताओं को ये पता है कि अगर संकट आता है, वो भी अपनी इंद्रियों के अधीन है ना? लेकिन उनको ये पता है कि शरण किसके लिए नहीं है। तो ये छोटी-सी बात ही उनको भगवान से फ़ेवर दिला देती है। भगवान तो सबके लिए निष्पक्ष हैं, लेकिन जो उनकी शरण में आता है देखिए भगवान का कॉन्सेप्ट भी एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जब बरसात होती है, तो आकाश से बारिश की बूँदें जब टपकती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बारिश जो है वो निष्पक्ष है। बारिश ये नहीं कह रही कि मेरा जो जल है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए ही है। बादलों ने तो जल वर्षा कर दी। अब जिस इलाके में वहाँ पे जल वर्षा हुई है, वहाँ के व्यक्तियों पे डिपेंड करता है कि वो भगवा उस जल की कृपा को किस प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। मान लीजिए मेरे घर में बारिश हो रही है, मेरे घर के बाहर बारिश हो रही है और मैं सोचता हूँ कि अरे बारिश का मैं थोड़ा पानी ले लूँ। तो मैं बाहर ले जाके एक छोटी-सी कटोरी रख के आ जाता हूँ। बारिश होती रहती है, 1 घंटे में कटोरी भर जाती है, मैं जाके वो कटोरी अंदर ले आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि देखो मुझे बारिश का जो जल थी उसकी कृपा मिल गई। जब मैं वो कटोरी लेने बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अरे बाहर एक मेरा जो पड़ोसी है उसने तो पूरी बाल्टी रखी हुई है, उसकी तो बाल्टी भरने वाली है। मैं सोचता हूँ अरे इसको तो बड़ी कृपा मिली, है ना? मैं दूसरी तरफ मुँह घुमाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि मेरे तीसरे पड़ोसी ने तो रेन वाटर टैंक रख दिया है वहाँ पे 10,000 लीटर का और उसका ऊपर से जो ढक्कन है वो खोल दिया है। तो उसका तो टैंक भरने को है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ओह! जो बारिश हुई है, उसने इधर वाले पड़ोसी को ज़्यादा फ़ेवर किया है, पक्षपात किया है क्योंकि देखो उसके पास कितना जल इकट्ठा हो गया। इस वाले को भी मेरे से ज़्यादा दिया है, इसकी तो बाल्टी भर गई है, मुझे तो सिर्फ़ कटोरी भर के मिला। मुझे ये बात समझनी ही पड़ेगी कि मुझे अपनी योग्यता के हिसाब से मिला है क्योंकि जल तो निष्पक्ष था लेकिन मैं उतनी ही कृपा ले पाया जितना मेरे पास पात्र था, है ना? तो अब चलिए देवताओं के पास ये पात्रता है कि उनको पता है कि शरणागत होना है तो किसके होना है, तो सब देवता भाग के भगवान के पास गए। देवताओं के लिए भगवान ने आपने जैसे अब तक सुना ही होगा कॉन्सेप्ट कि जो विष्णु जी हैं, वहाँ तक देवताओं की पहुँच है। तो देवता जो थे वो विष्णु जी के पास गए, उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि आप हमारी पीड़ा दूर कीजिए कि देखिए क्या हो रहा है। तो भगवान तो शरणागत वत्सल हैं, वो कहते हैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसको फिर उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि चलिए, बताइए कौन आपको पीड़ा दे रहा है? चल के हम उससे युद्ध करेंगे, उसको पराजित करेंगे। तो भगवान चले गए। अब देखिए भगवान की लीला और इसीलिए ये लीला है। लीला में क्या है कि देखिए अगर हम अम, अभी एक दीदी ने बताया कि वो टीचर भी हैं, है ना? अगर किसी टीचर को बोलेंगे 1 + 1 कितना होता है? तो उसका एक आंसर आएगा 2। लेकिन भगवान की लीला जो है वो 1 + 1 2 भी हो सकता है और 1 + 1 11 भी हो सकता है। तो भगवान की लीला जो है वो किसी सेट पैटर्न पे नहीं चलती। बहुत बार हमें समझ में बाद में आता है कि ओह! ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो यहाँ पे भगवान चले गए, भगवान ने कहा चलिए, चलिए मैं भी वीर रस का आस्वादन करता हूँ थोड़ा-सा। मुरा नामक अब देखिए ये दैत्य है मुरा, लेकिन इसको बनाया किसने है? बनाया तो सबको भगवान ने ही है। तो इनका तो कोई
भगवान के साथ कुछ कोई युद्ध हो ही नहीं सकता, कोई मैच ही नहीं बनेगा। लेकिन चलो फिर भी भगवान ने कहा कि चलिए युद्ध करने चलते हैं। युद्ध करने चले गए तो करते रहे। भगवान को बड़ा मजा आ रहा था लड़ाई में, उन्होंने वो लड़ाई खत्म ही नहीं की। अब कुछ समय के बाद भगवान ने कहा, क्या किया कि एक काम करते हैं, अ, इसको ना बद्रिक आश्रम लेके चलते हैं। तो भगवान वहां से निकल लिए बद्रिक आश्रम की ओर। अब जो मुरा नामक दैत्य था, दाना था, वो सोचने लगा ये क्या हुआ, अभी तो बात कर रहे थे, वो सॉरी लड़ाई कर रहे थे, अभी कहाँ निकल लिए। वो उनके पीछे पीछे भगवान बद्रिक आश्रम में जाके उन्होंने एक गुफा देखी, बोले अरे गुफा है, मेरा तो अब आइडिया हो गया, थोड़ा सा विश्राम करता हूँ। भगवान की लीला है, आप सुनते जाइए। तो भगवान ने कहा कि मैं विश्राम करता हूँ। अब विश्राम कर लिया। अब जो मुरा जो राक्षस था वो भगवान को ढूंढता वो गुफा में घुस गया। तो उसने देखा अरे ये क्या, ये भगवान सो रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आया भगवान की लीला, बोले ये क्या, अभी तो युद्ध कर रहे थे, मैं तो इतने पूरे जोश में आया हूँ, ये सो रहे हैं। तो उसने सोचा चलो सो रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन पे वार करता हूँ। तो उसने जैसे ही भगवान को मारने के लिए अपना अस्त्र उठाया, तो भी भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, वहां पे ना एक देवी प्रकट हुई। तो वो देवी ने प्रकट होते ही उसको मुरा डिमन को देखा और उसको देखते ही जला के राख कर दिया। अब भगवान थोड़ी देर में जागे, और जागे तो उन्होंने कहा अरे मुझे याद आया, मैं तो उससे लड़ाई कर रहा था मुंह से, वो कहाँ है। तो देखा तो जला, वहां पे भस्म हुआ पड़ा है। तो उन्होंने कहा अरे इसका वध किसने कर दिया भाई। तो उनकी जो भगवान की देह से जो एक शक्ति प्रकट हुई थी, वो कोने में हाथ जोड़ कर खड़ी हुई थी, वो भगवान के समक्ष आई। उन्होंने कहा कि प्रभु ये सेवा मैंने की है। तो भगवान ने कहा अरे देवी, लेकिन आप हो कौन, आपने ये सेवा कर दी। तो उन्होंने देवी ने हंस के कहा कि हे प्रभु, मैं तो आप ही की शक्ति की एक बहुत छोटी सी किरण मात्र हूँ, है ना। तो भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हुए कि देखो आपने तुम्हें हमारी सेवा की, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं प्रसन्न होकर आपको कोई वर देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई वर मांगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं कुछ तो मैं दूंगा। तो भगवान ने कहा आज की तिथि क्या है। आज की तिथि थी एकादशी, है ना। उसके साथ ही उन देवी ने ये भी कहा था कि मैं हूं एक दासी और एक दशी। तो उस तिथि को एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आपके अंदर सब तीर्थों का वास होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी एकादशी तिथि की पूजा करेगा, एकादशी तिथि की भक्ति करेगा, एकादशी तिथि का पालन करेगा, उसको सब तीर्थों का जो वास है उसका उनको फल प्राप्त होगा, है ना। और उनकी जो भक्ति है, जो भी एकादशी तिथि का पालन करेगा उसकी भक्ति में बहुत बहुत वर्धन होगा। और एकादशी तिथि के प्रभाव से उस तिथि को आने वाले समय में कालांतर में लोग जो है भगवान की भक्ति के लिए उस उनकी शरण लिया करेंगे, और अपनी इंद्रियों की शरण जो है वो छोड़ दिया करेंगे उस एक दिन के लिए। तो हमारी इंद्रियां जो है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और ये 10 हो गई, 5 + 5, और एक हमारा मन, तो ये भी 11 हो गए। 11 का मतलब एकादश। तो एकादश इंद्रियों को साधने का जो हमें साधन मिलता है वो मिलता है हमें एकादशी तिथि के दिन। कैसे मिलता है कि उस दिन हम अपनी इंद्रियों की तरफ ध्यान थोड़ा कम देते हैं और भगवान की तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा देते हैं। इस वजह से एकादशी के व्रत को एकादशी उपवास भी कहा जाता है। उपवास का मतलब ये है वास का मतलब तो आप समझ ही गए, रहना, और उप का मतलब है पास में रहना, निकट में रहना। तो इस दिन हम अपनी इंद्रियों के निकट ना रहकर हमारा प्रयास रहता है कि हम भगवान के निकट रहें, तो उसे कहते हैं एकादशी उपवास। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड कथाएं तो और भी बहुत है, लेकिन मेरी एक निगाह जो है वो घड़ी पे भी है, इसलिए हम समय को देख के चलेंगे। अगर हमारे पास समय ने थोड़ी सी हमें अनुमति दी तो हो सकता है हम इसकी कथाओं की तरफ दोबारा आए, एक दो और कथा करें, और एकादशी किस किस्म की होती है उनके बारे में भी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन वो करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो एकादशी है, जिसे हमारे यहाँ कहा गया है कि व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, तो अक्सर इस समाज में हम ये देखते हैं कि लोग भांति भांति के उपवास कर रहे हैं। वो कहते हैं आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है। लोग सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का करते हैं, कुछ वीरवार का करते हैं, शनिवार का करते हैं, कुछ लोग रविवार का भी व्रत करते हैं। तो ये सब व्रतों की जो है अलग अलग विधि हैं, और उनके कुछ फल भी हैं। जो ये कहते हैं कि अरे हमें ये व्रत करने से ये फल मिला, ये व्रत करने से ये फल मिल गया।
तो ये सारे जो व्रत हैं, इनको जब हम ध्यान से देखेंगे, जब इनका गहन में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये सारे के सारे जो व्रत हैं, इनको करने से हमें कुछ लाभ तो होता है, लेकिन अगर ये सारे व्रत हम ना करें तो हमें कोई हानि नहीं होती। उसके दूसरी तरफ एकादशी में हम क्या करते हैं, अभी हमने सुना लाभ के बारे में कि लाभ तो भरपूर होता ही होता है, लेकिन वो लोग जो एकादशी का व्रत नहीं करते, उनको नुकसान भी बहुत होता है। उनको नुकसान बहुत कैसे होता है ना? अब हम उससे संबंधित जो कथा है, वो करेंगे कि नुकसान कैसे होता है और भगवान ने किस कारण से ये कहा कि भई इसके दिन जितने भी वो हैं, पाप हैं, वो सारे के सारे एक अन्न में जाकर उनका वास हो जाएगा। जी, ये बात उस समय की है, ये एक और कथा है, शॉर्ट में करेंगे हम क्योंकि हमारे पास जो है समय थोड़ा-सा कम है। तो भगवान ने देखा कि इस संसार में जो है वो पाप बहुत हो गया है, लोग कोई भी भक्ति नहीं करते, तो भगवान ने पाप पुरुष की संरचना की। बोले पाप पुरुष को बोला कि भई इस जगत में जो भी लोग पाप करते हैं, उनको आप दंड दीजिए। तो पाप पुरुष ने कहा ठीक है, दंड देंगे। पाप पुरुष और यमराज जी ने कोलैबोरेशन के साथ अपना काम शुरू कर दिया। तो अब एक दिन क्या हुआ, भगवान जो हैं, भगवान विष्णु भ्रमण के लिए निकले, तो निकलते-निकलते वो यमराज जी के पास आ गए, बोले चले वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वहाँ यमपुरी में गए, तो देखा अरे कितने सारे नरक हैं और वहाँ से चीखने-चिल्लाने की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो भगवान ने कहा भई ये शोर कैसा हो रहा है? तो उनको सूचना दी गई, बोले कि देखिए पाप पुरुष जो हैं वो काम कर रहे हैं। बोले क्या काम कर रहे हैं भई? बोले इन सबको जो है यातनाएँ दे रहे हैं, प्रणयातनाएँ दे रहे हैं। अ, उनको सज़ा दे रहे हैं और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए थे, जिसके फलस्वरूप वो इस दंड के भागीदार बने हैं, अधिकारी बने हैं। भगवान के मन में जो करुणा थी, वो ये सब सारा सुनते ही उनका जो करुणा स्वरूप था, वो इतना इंटेंस हो गया कि वो ठाकुर जी से प्रकट हो गया। करुणा ने एक रूप ले लिया। उस करुणा का जो रूप था, जब भगवान ने अपनी करुणा के रूप को देखा, तो उस रूप को एकादशी के नाम से जाना गया, है ना? भगवान ने कहा कि ये सारे लोग, क्योंकि उन्होंने डिटेल में जब उसकी ऑडिटिंग की, तो ये समझ में आया कि ये सारे लोग तो इतने पापी हैं कि इनका तो पाप कभी कट ही नहीं पाएगा। ये तो बार-बार नरक की यात्रा करते रहेंगे जहाँ पे उनको इतनी यातनाएँ दी जा रही हैं। तो भगवान का जो वो करुणा स्वरूप था, जो एकादशी तिथि के रूप में प्रकट हुआ था, ऐसा कहा गया, भगवान ने कहा कि जो एकादशी तिथि का पालन करेगा, एकादशी व्रत का पालन करेगा, उसके सारे जो पाप हैं वो बिल्कुल कट जाएँगे और वो कभी भी यम का मुँह नहीं देखेगा। तो ये बात करते ही वहाँ पे देखिए नरकों में कितने लोग थे, उन्होंने एकादशी तिथि का दर्शन कर लिया, तो तभी की तभी वहाँ से लोग गायब होने लगे। तो पाप पुरुष ने देखा कि उनका तो स्टॉक सारा खत्म हो रहा है, वो भागे-भागे भगवान के पास आए, बोले भगवान क्या किया, क्या किया? भगवान ने कहा नहीं भई मेरी करुणा शक्ति ने ही किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो जो पाप पुरुष थे वो करुणा शक्ति की तरफ गए। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी करुणा कुछ मेरे और भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझे भी तो बनाया है, मेरे लिए भी तो कोई कार्य होना चाहिए ना। अगर हर एक व्यक्ति बिना कुछ किए केवल एक एकादशी के उससे प्रताप से यहाँ से निकल जाया करेगा, तो उनको तो एनकरेजमेंट मिल जाएगी कि भैया पाप जितने मर्जी करो, बस एक एकादशी कर लो और फिर निकल जाओ। तो इसलिए आपको मेरा भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि भई मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, फिर लोग पाप करेंगे तो उनको कौन देखेगा? तो भगवान ने कहा कि चलिए फिर ठीक है, एक काम करते हैं कि एकादशी के दिवस पे अगर कोई व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन नहीं करता है और अन्न लेता है, अ, तो अन्न में सारे जो पाप हैं वो छुप जाएँगे। पाप पुरुष को शरण दे दी गई अन्न में। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि एकादशी तिथि के दौरान जो व्यक्ति भी एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, वो बहुत-बहुत बड़े पापों का भागीदार बन जाता है, उन पापों को किए बगैर। पाप कर्म कर्म तो उन्होंने कुछ नहीं किए, लेकिन उनका जो फल था, वो उनके हिस्से में आ गया। तो अब आप सोचिए, कुछ समय पहले हमने ये कहा था कि आप सोचिए, अपने मन में सोचिए वो सब लोग जो बहुत सज्जन हैं, बहुत शरीफ हैं और हम ये देखते हैं चरित्रवान हैं, समाज का भला चाहते हैं, आस-पास हमारे घूमते रहते हैं, वो सब बेचारे लोग भी, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन वो पाप कर्म के फल के भागीदार बन ही जाएँगे अगर वो एकादशी व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो। तो अभी हमने बाकी सब व्रतों की जो बात की, वो अगर कोई ना भी करे तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हमने देखा कि एकादशी का कोई व्रत एक भी ना करे, तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पूरे के पूरे पाप पुरुष उस दिन अन्न में बैठे हैं। हुँ? तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि व्रतों में व्रत जो सबसे बड़ा व्रत है, वो एकादशी का ही व्रत है
है ना? क्योंकि इससे लाभ बहुत है और ना करने से हानि बहुत ही ज़्यादा है। और जब हम भगवान की लीला भी देखते हैं तो देखते हैं कि कितने स्थलों पर भगवान ने एकादशी तिथि का पालन किया है, स्वयं भी किया है, हमें भी शिक्षा दी है करने की। कृष्ण लीला में तो हम यहाँ तक देखते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा जो थे उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया था। और ये वहाँ पे लीला भी आती है कि पुत्रदा एकादशी के दिन उन्होंने प्रार्थना की थी कि भई हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो यही व्रत पालन जो है हम रामलीला में देखते हैं कि वहाँ भी आता है। सीता जी को एक जगह कहा भी जाता है कि भई आपने एकादशी व्रत का पालन ठीक से नहीं किया था, उसकी वजह से आपको दुःख का वाहन करना पड़ा। भगवान राम और लक्ष्मण हम ये देखते हैं कि विजय एकादशी का पालन करते हैं रावण पर चढ़ाई करने से पहले। और भी ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस निकल के आते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें शिक्षण दिया जा रहा है कि एकादशी तिथि का पालन तो करना ही करना है ना? इसमें कोई दिस इज़ नॉट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़्ड। जब कोई ऐसे लोगों के हम संपर्क में आते हैं या मैं अपना खुद का अनुभव कहूँ तो जब शुरू-शुरू में हमारी इच्छा थी कि हम भी स्पिरिचुअल मैटर्स के बारे में थोड़ा जानें, तो हमें एक सन्यासी महाराज ने बहुत अच्छा हमें निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप सीरियस हैं तो कम से कम 3 कार्य कीजिए। उन्होंने कहा एक तो भगवान के पवित्र नाम का जाप कीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ भी मत लीजिए, है ना? अगली क्लास में हम बात करेंगे महाप्रसाद की कि भगवान को भोग लगाना क्यों आवश्यक है। तो हमें ये बताया गया कि भगवान को जो वस्तु का भोग नहीं लगता उस वस्तु को हमने देखना भी नहीं है, उससे कुछ लेना-देना हमने रखना भी नहीं है। हम केवल और केवल भगवान के प्रसाद पर ही निर्भर रहें। तो भगवान का प्रसाद पाना है। तीसरा उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत का पालन करना है। तो उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें अगर आप शुरू हो जाएँगे तो आप ये देखिए बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, आपकी भक्ति को बहुत प्रगति मिलेगी। और इसी वजह से मैं पूरी का पूरा जो भक्ति का विज्ञान है उसको मैं सर्वोत्तम विज्ञान मानता हूँ। क्योंकि विज्ञान जिसे आज के लोग साइंस बोलते हैं, वो है क्या? दैट इज़ द स्टडी ऑफ कॉज़ एंड इफेक्ट कि आपने कुछ किया और उस कारण से कुछ और हुआ। When you are able to repeat the same steps and the result is always the same, you can understand, okay, this is caused by this action. आपके किसी कर्म का जो परिणाम है अगर बार-बार वही आता है तो आप समझ जाते हैं कि वो ऐसा करने से ऐसा ही होगा। पानी को गर्म करने से उसमें से भाप निकलेगी ही निकलेगी। पानी को जब आप 0 डिग्री के नीचे काफ़ी देर तक रखेंगे तो कुछ समय के बाद बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ज्ञान तो है जब हम किताब में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम फ्रिज में एक आइस ट्रे में पानी भर के उसमें रख देते हैं और देखते हैं कुछ घंटों के बाद कि वो बर्फ बन गई है, तो उसे हम कहेंगे विज्ञान, है ना? भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ज्ञान विज्ञानम सहितम यज् ज्ञात्वा च मोक्षसे आशुभात्। तो हमारे जीवन में जो भी अशुभ है, उससे छुटकारा पाने के लिए, ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि कहीं कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैं अब ऑस्ट्रेलिया में 25 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे देशों के अलग-अलग डिवोटी से बात की है, कोई जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई यूरोप से है, अमेरिका, अफ्रीका, सब कॉन्टिनेंट्स अलग-अलग से है। सबका जो हृदय परिवर्तन है, सबके जीवन में जो परिवर्तन है, वो मोर और लेस इसी प्रोसीजर से ही आया है। इसीलिए मैं इसको विज्ञान कहता हूँ। ऐसा करोगे तो भक्त बन ही जाओगे, आप रुक ही नहीं पाओगे। और वो होने के बाद आपका मन जो है, वो द्रवित रहेगा भगवान की कथा लीला श्रवण को, है ना? तो जब हमें ये बताया गया कि भई ये 3 चीज़ें कर लीजिए, तो हम करने लगे और वो करते ही हमने देखा फ़र्क देखा। हमारी जो रुचि है वो बदल गई। पहले जिन चीज़ों में रुचि हुआ करती थी, वहाँ से रुचि चली गई। भगवत कथा के कीर्तन श्रवण में रुचि आने लग गई, जो मुझे खुद से तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा, वो होने लगा। आउट ऑफ माय कंट्रोल, है ना? ये हो रहा था। जिस प्रकार से पानी को आप एक बार आइस ट्रे में डाल के फ्रिज में रख देंगे, तो अब पानी के कंट्रोल में नहीं है कि वो आइस ना बने, वो आइस बनेगा ही बनेगा। तो उसी प्रकार भगवान के पवित्र नाम का अगर जाप होगा, श्रवण होगा, आप भक्तों के साथ रहेंगे, भगवान के महाप्रसाद का आदर करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, पाएँगे और एकादशी तिथि का पालन करेंगे, तो आपके जो पुराने पाप हैं वो कटने लगे हैं, कैसे पता लगेगा? आपका हृदय जो है वो सॉफ्ट होने लगा है, आपका हृदय जो है वो निश्चल होने लगा है, ये पता लगने लगेगा आपको। जो विकार पहले आते थे, जो इच्छाएँ पहले आती थी, जिनसे आप परेशान रहते थे, इंद्रियाँ जिस तरीके से आपको एजिटेट करती थी, वो अपने आप कम होने लगा है। इसी को ही विज्ञान कहते हैं, है ना?
तो इसीलिए एकादशी तिथि का जो पालन है वो बहुत वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कुछ लोग कई बार ये कहते हैं कि भाई वैज्ञानिक कारण हमें एक फिजिकल लेवल पे भी बताइए कि इससे हमें लाभ क्या होगा, है ना? तो ऐसे लोग जो वो जानना चाहें उनके बारे में हम शॉर्ट में थोड़ी सी डिस्कशन है। देखिए काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं हेल्थ को लेके। 2009 में एक जापानीज स्टडी हुई थी, उसको बाद में काफ़ी अवार्ड वगैरह भी मिले थे। तो उन्होंने फास्टिंग पे जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा जो शरीर है ना, ये अपने आप में बहुत एडवांस मशीन है। और इस एडवांस मशीन को अगर कुछ समय के लिए हम ब्रेक देंगे, कुछ समय के लिए हम इसे परेशान नहीं करेंगे, इसे अवकाश देंगे, तो उस अवकाश में ये मशीनरी खुद को वापस रिपेयर करके मेंटेनेंस कार्य भी करेगी। जिस प्रकार से हम लोग, मान लीजिए कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल, कोई कार, बस, विमान, ट्रेन, इन सबको थोड़ा-थोड़ा सर्विसिंग की, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर के लिए भी ये कहा गया कि थोड़ी-सी अवधि होनी चाहिए जब हमारा शरीर जो है वो खुद को स्कैन कर सके, ये समझ सके कि भई ओह! कहाँ क्या गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को दूर किया जा सके। अभी जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेज़ हुई हैं उन्होंने तो ये दिखाया है कि अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा अगर कभी बढ़ती है तो दैट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फास्टिंग। वो तब होता है जब हम व्रत कर रहे होते हैं, जब हम कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं, है ना? तो चलिए जो अपनी स्टडी की मैं बात कर रहा था उसमें अलग-अलग मॉडल्स थे, उसमें ये बताया गया कि कम से कम जो है 24 से 36 घंटे अगर आप फास्टिंग करेंगे, तो आपकी बॉडी जो है दैट विल रिएक्ट वेरी फेवरेबली। फेवरेबली कैसे रिएक्ट करेगी उसमें उन्होंने ये भी बताया कि हमारी बॉडी के जो ऑन अ सेलुलर लेवल वो बता रहे थे कि हमारे जो डीएनए तक हैं, जो डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ-कुछ ऐसा है जैसे कि कुछ कपड़ों के फीते होते हैं, आप यूँ समझ लीजिए। तो उनको फीतों के जो टुकड़े होते हैं ना, उसके जो एंड्स होते हैं, दोनों एंड्स पे वो कुछ-कुछ ऐसे हैं जैसे आपके जूते के फीते में हम देखते हैं कि छोटा-सा रबर का, प्लास्टिक का एक कैप लगा होता है, ताकि जो फीते हैं वो खुल के बिखर ना जाए, वो उनको टाइट करके उसको गोल-गोल करके स्टेबल कर दिया जाता है। तो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर भी कुछ-कुछ ऐसा है कि डीएनए के जो एंड्स हैं, वो भी ऐसे ही कुछ बंधे हुए हैं। तो हमारे डीएनए में वैसे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन डीएनए के एंड का जो ये पार्ट है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इसको साइंटिफिक टर्म्स में जंक डीएनए भी कह देते हैं। लेकिन जब ये स्टडी कर रहे थे और लोगों को फास्टिंग पे उन्होंने डाल के उनको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो जंक डीएनए है ऑन अ सेलुलर लेवल, ये धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, है ना? इनका क्षय होने लगता है। तो जब ये धीरे-धीरे खुलने लगते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, तो फिर वो जो डीएनए हो और ज़्यादा लूज़ होके एक सेलुलर लेवल पे हमारी एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है, बीमारियाँ होने लगती हैं। और जो लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करने वाले लोगों का ये जो, जिसको वो साइंटिस्ट जंक डीएनए कह रहे थे, उसको जो डिसइंटीग्रेट करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। दैट इज़ मोर फेवरेबल टू योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ जनरल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। तो इतने सारे जो थे उनके परिणाम निकले थे कि भई अगर हम फास्टिंग करते हैं और वो फास्टिंग एप्रोप्रिएट है हर 15 दिन में, है ना? तो हर 15 दिन में हम ये देखते हैं कि ये फास्टिंग का जो एक प्रोविज़न है, हमारे यहाँ पहले से ही है। हमारा जो शरीर है वो हम देखते हैं कि ज़्यादातर पानी से बना है, जल से है ना? तो जो जल है वो चंद्रमा से संबंधित है। हम देखते हैं कि समुद्र में भी ज्वार-भाटा आता है। अभी 1-2 दिन पहले हम समुद्र के पास खड़े हुए थे, वहाँ पे बड़ी-बड़ी लहरें आ रही थी, जा रही थी। तो हमने पूछा वहाँ के लोगों, एवरीवन नोज़ कि अराउंड 11th एंड 12th डे द टाइड्स आर द हाईएस्ट। जो समुद्र की लहरें हैं वो सबसे ज़्यादा हिलोरे लेती हैं, ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं लूनर साइकिल के 11th और 12th डे को। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कि ये जो 11th और 12th डे की बात कर रहे हैं वही हमारी एकादशी के व्रत की पालन की तिथि भी होती है। तो क्योंकि हमारा शरीर भी इतना सारा जल है, तो हमारे शरीर को स्टेबल रखने के लिए भी अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा है। हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोग अलग-अलग कारणों से मानसिक रोगों से त्रस्त हो जाते हैं, कई बार मूड स्विंग ज़्यादा आते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा डेटा रिकॉर्ड किया तो उन्होंने पाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं लोगों की, वो लूनर साइकिल के हिसाब से 11th 12th डे को ज़्यादा एग्रीवेट रहती हैं।
तो उसका कारण ये है, बल्कि कुछ लूनर साइकिल के साथ होने से, आपने शायद अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है, आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब ये है कि 11वें-12वें दिन उनका जो मूड स्विंग है, मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उस दिन अगर हम अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि अन्न क्या करता है, पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ना? एब्ज़ॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर को वो आउट ऑफ बैलेंस कर सकता है। लेकिन जब हम वो नहीं लेते हैं और शरीर को हल्का रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मानसिक संतुलन है, वो भी अच्छा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस कारण से हमारे शास्त्रों में, इस कारण से नहीं, और भी बहुत सारे कारणों से, आप यूँ समझिए हर किसी कारण से 8 वर्ष से 80 वर्ष के व्यक्तियों के लिए ये रिकमेंड किया गया है कि वो एकादशी का फास्ट ज़रूर से ज़रूर रखें, है ना? तो अब ये पालन की जो विधि है, उसके बारे में हम आपको एक जो बहुत बेसिक है, थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहेंगे कि एक लिस्ट हम ग्रुप में डाल सकते हैं कि क्या-क्या वस्तुओं का आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी के रोज़ ग्रुप में डाल दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दशमी, इसका मतलब एक तिथि आने से पहले ही खाना जो है कम कर देते हैं। उनका प्रयास रहता है कोई भी अन्न जो है वो उनके शरीर में ना रहे। लोग ब्रश करके सो जाते हैं। अगले दिन एकादशी तिथि का पालन करते हैं। कुछ भी ऐसा नॉन एकादशी प्रसाद तो लेते ही नहीं है। अगर उनको भूख लगती है तो वो चीज़ें लेते हैं जो एकादशी से संबंधित हैं, जो अलाउड है, वो लेते हैं। उस दिन हम लोग तो ब्रश भी नहीं करते, क्योंकि टूथपेस्ट में भी आपको नहीं पता कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके व्रत को तोड़ सके। तो उस दिन नहीं करते। एकादशी का पूरा पालन करते हैं। अगले दिन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकादशी तिथि का पालन किया आपने, तो उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि ओह! हम किसी के घर गए थे, वो कहते हैं, "अरे! हमें तो पता ही नहीं आप हमारे घर आए थे।" बोले, "नहीं, नहीं, हम वहाँ पे आए थे और हेलो का कार्ड लिख के गए हैं, आपकी डोरबेल के पास चिपका के गए हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम आए थे।" उसी प्रकार से जब आप व्रत का पालन करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पारण समय में उस व्रत को तोड़ें, है ना? व्रत को पूर्ण करें। तो पूर्ण करने की जो मुहूर्त है, उसको पारण कहते हैं। जब आप वहाँ पे करते हैं, ठाकुर जी का अन्न प्रसाद लेते हैं, अम, तो उससे आपका व्रत जो है पूरा होता है। तब जाके पता लगता है हाँ, आपने अपना व्रत जो है पूर्ण किया। काफ़ी सारे लोग मैं समाज में मैं देखता हूँ, जो बचपन से हम देखते थे, लोग कहते थे, "अरे! हम तो एकादशी कर रहे हैं।" उनके अलग-अलग वर्जन्स थे। मैं तो अब हैरान होता हूँ कि उनको बेचारों को एकादशी का क्या फल मिला होगा। काफ़ी लोग सुबह-सुबह कहते थे, "बस हमने तो सुबह 1 कप चाय पी, उसके बाद तो कुछ खास नहीं खाया, शाम को 1 बिस्कुट खाया, हमने तो व्रत नहीं किया।" तो उनका तो व्रत पूरा कुछ हुआ ही नहीं, भंग ही हो गया। तो देखिए, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपको इसके बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँच रही है, और उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि आप अधिकारी हैं अम, इस इन्फॉर्मेशन के, तभी ये आप तक आ रही है ना? तो आपने पुराने जन्मों के कर्म, इस जन्म के आपके प्रयास कुछ ऐसे रहे होंगे कि भक्ति से संबंधित जो विषय है, उसकी पूरी-पूरी जानकारी आप तक मिल रही है। तो जी, हमारे यहाँ जो भी तिथि होती है, उसकी पूरी सूचना हमारे ग्रुप्स में दी जाती है। ये भी बताया जाता है कि पारण का समय क्या है। हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप क्या-क्या पा सकते हैं। कुछ लोग जो इस बारे में जानना चाहें कि भई हर एक कोई पूरा निर्जला फास्ट नहीं रखता। पहले के ज़माने में तो तिथि ये थी, जो विधि थी तिथि पालन की, वो यही थी कि आप कुछ भी नहीं लेंगे, ड्राई फास्टिंग रहेगा। लेकिन वो कलयुग में मुश्किल है, तो जो लोग कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सीमित करके रखें। अम, इस दिन कम खाने-पीने के लाभ बहुत हैं। एक तो आपके शरीर को लाभ मिलता है, दूसरे आपको समय मिलता है भक्ति करने का, क्योंकि आपका जो समय है वो खाने-वाने में, इधर-उधर में नहीं जाता। हमारा समय बना ही भगवान की भक्ति के लिए है, और भगवान की भक्ति उस तिथि को की जाए जिस तिथि को भगवान चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक भक्ति करें, और उस दिन आपको समय भी मिल रहा है भक्ति के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी भाग्यवान जीव को ही मिलती हैं, आपको मिल रही हैं। अ, प्रयास करें, इस दौरान व्रत का पालन करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस व्रत के लिए, एकादशी के लिए, वो है उपवास। उपवास का मतलब ये है, हमें भगवान के करीब रहना है, भगवान को अपने समीप रखना है। वो कैसे होगा? भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके, भगवान के नाम का जाप करके, भगवान की लीलाओं, कथाओं का श्रवण कीर्तन करके। तो वो सब हमारा ध्येय होना चाहिए। हमारा ध्येय ये नहीं है भूखे रहना। अगर भूखे रह के आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप कुछ फल ले लीजिए। जो भी व्रत में आपको अनुमति है, वो वाला प्रसाद पा लीजिए।
लेकिन आपको करना क्या है? करना आपको भगवान को अपने हृदय के समीप रखना है। ये स्वयं को टॉर्चर करने के लिए नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं वो भूखा रहने से क्या हो जाएगा, है ना? तो अब उनको तो क्या समझाएं, लेकिन आप लोग भली-भांति जानते हैं कि हमारे जो कर्म है वो निर्धारित कर ही देंगे कि हमें कितना आनंद मिलना है एक जीवन में। हम अगर एकादशी के दिन कुछ नहीं भी पाते हैं तो वो भी हमारे भाग्य का ही है। हम किसी और दिन भूखे रहने वाले थे, लेकिन अगर हमने अपनी इच्छा के साथ एकादशी तिथि पर स्वेच्छा से स्वयं को भूखा रखना जो है बर्दाश्त किया है, तो उसका हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा। हमारे भाग्य में जितना भूखा रहना था हम उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, है ना? तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हम जानबूझ के भूखा रह रहे हैं। मान लीजिए आपने सप्तमी तिथि पे आपके भाग्य में था कि आप भूखा रहेंगे, तो अब आप सप्तमी को भूखा नहीं रहेंगे क्योंकि आप एकादशी पे रह चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके भाग्य में कोई कमी नहीं आएगी, केवल वर्धन ही वर्धन होगा। एकादशी तिथि के बारे में कहने को चीज़ें बहुत हैं, लेकिन आई वांट टू कीप दिस क्लास वेरी सिंपल, सो देयर इज़ नॉट plethora of information coming your way just to blow your minds away and then you're thinking, oh, मैं तो भूल ही गया, क्या बताया था? आप इसको कॉन्सेप्ट को जितना सिंपल रखेंगे, उसको पालन करने में आपको उतनी ही आसानी रहेगी। इसलिए हमारा प्रयास ये था कि बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, एक बहुत सरल शब्दों में ये बताने का प्रयास किया जाए, आज की कथा सेवा का प्रयास किया जाए, जिससे आपको याद रखने में सरलता रहे और उसका पालन करने में आपको कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रयास में हम कितने सफल रहे, कितने विफल रहे, ये आप लोग बताएँगे। जी, अधिकार ना होते हुए भी आपकी सेवा करने की इच्छा के साथ हमने ये प्रयास किया। जी, इस प्रयास में अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आई तो हमें आप कोई सजेशन दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जिन लोगों को जानते हैं, उनके साथ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको शेयर करने का प्रयास करें, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा। क्योंकि भक्ति का जितना प्रचार-प्रसार होगा, उतना ठाकुर जी आपसे खुश रहेंगे, गुरु वर्ग हमसे खुश रहेगा। लेकिन वो हमेशा हर परिस्थिति में ठीक नहीं भी रहता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो अपने आप आपको सद्बुद्धि देंगे, जिसके द्वारा आप सही बात, सही समय पर सही व्यक्ति को कह पाएँगे। और ये सब प्रयास आप करेंगे, तो ये गुरु वर्ग की बहुत बड़ी सेवा रहेगी, जिसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। जी, आज के सेशन को अब हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, मुझ जैसे मूढ़ व्यक्ति की बात सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें, कोई फीडबैक, कोई हमारे लिए सजेशन हो, तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप हेजिटेट मत कीजिए। जी, गौरप्रिया दीदी हमारी ग्रुप की कोऑर्डिनेटर हैं, हम सबको गाइड करती हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अगर कोई व्यक्ति हैंड रेज़ करे, तो वो एक-एक करके उनको बुलाएँगी, जिसका नाम पुकारा जाए वो आगे आके बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। एनीवन रेजिंग देयर हैंड्स दे कैन। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजीव प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये निवेदन है कि आज की क्लास को रिकॉर्डिंग और रामनवमी की रिकॉर्डिंग कृपया करके आप सही करने का प्रयास करें। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में डाल देंगे। सॉरी, कुछ समय से हम थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूनम दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? प्रभु जी, जैसे हमें पहले सेशन के नोट्स प्रोवाइड होते थे, वो क्या वो अब भी होंगे? जी देखिए, जो आपको नोट्स मिलते थे, जी वो हमारी एक बहुत अच्छी भक्त हैं, दीदी हैं हमारी, अंजलि दीदी। जी वो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत प्रचार-प्रसार भी करती हैं, तो वो बड़ी मेहनत से कई-कई बार क्लास को सुन के उसके नोट्स बनाया करती थी, उसके लिए हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं। जी, बहुत बार तो मैं ही उनसे नोट्स माँगता हूँ तो उनसे हम बात करेंगे, अगर उनके पास समय हुआ, तो हो सकता है वो ये सेवा लें, और अगर उनके पास ये सेवा आई, तो आपको ज़रूर शेयर किए जाएँगे। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी,
अगर आप एक रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होगा, और अगर आप उसके एक डायरी बना लीजिए, उसमें नोट्स भी बनाते हैं, तो बहुत अच्छा But रहेगा आपके लिए भी। Prabhuji, I am a teacher. I have not sufficient time to make a note. जी जी जी, अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं दीदी से, अगर उनके पास कोई नोट्स हुए तो आपको दे दिए जाएंगे जी। इसके लिए देखिए हम वॉलंटियर्स पे डिपेंडेंट हैं, ये जो सर्विस है हम जो दीदी हैं मैंने बताया वो करती हैं, तो हम उन पे डिपेंडेंट हैं। अगर उन्होंने बनाए तो आपको अवश्य मिलेंगे, अगर वो नहीं बना पाई किसी कारण से तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो हो सकता है कोई और अगर ये सेवा लेना चाहें तो देखिए जो भी सेवा लेगा उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, है ना। तो चाहे वो आप, ज़रूरी नहीं है नोट्स एक दिन में बना लीजिए, मेन पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए, एक हफ्ते में बना लीजिए, लेकिन वो आपके भी काम आएंगे, और जो भी चीज़ आप अपने हाथ से कागज़ पर एक बार लिखेंगे वो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो आपकी बात जो है वो हम पूछ लेंगे दीदी, अगर ऐसा हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। Thank you. ओके दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी मेरा जो था ना, ये एक बात पूछी थी। कई लोग रखते हैं निर्जला एकादशी, कई लोग रखते हैं सफला मतलब फल के साथ, कई लोग रखते हैं सजला, सजला मतलब जल के साथ। तो कोई किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य के अनुसार एकादशी का व्रत रख सकता है, लेकिन मेन हमारा मोटिव ये होता है कि हमें ज्यादा ज्यादा हरिनाम करना है, हरि कथा करनी है, ग्रंथ का अध्ययन करना है। अगर हम भूखे निर्जल रहकर हरिनाम नहीं कर पा रहे, वो कथा नहीं सुन पा रहे या ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, तो उसका फिर एकादशी का इतना वो नहीं है। लेकिन हम बेशक प्रसाद पालें, एक दो टाइम जो जो कुट्टू के आटे का जो जो भी पदार्थ हम एकादशी में खाने वाले हैं वो खा ले, और ज्यादा ज्यादा हरिनाम करें, तो मेरे ख्याल से वो निर्जला एकादशी से ज्यादा उसका महत्व है। और एकादशी जो है 3 दिन का उत्सव है, जैसे दशमी, एकादशी और द्वादशी, इसलिए एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। तो बस मेरा यही था प्रभु जी। जी बहुत सुंदर आपने जो बताया प्रभु जी, वो बहुत अच्छी बात बताई है। ये कहा है प्रभु जी ने कि एकादशी का जो सार है वो ये है कि भगवान को हमें अपने हृदय के पास रखना है, भूखा रहना हमारा जो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समय बचाएं, अपनी इंद्रियों को की सेवा करने के बजाय हम ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाएं। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रिया दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माय क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू दिस एकादशी फास्टिंग, और वैसे भी जो आपने बताया कि हमें भगवान को फूड ऑफर करना चाहिए, वो मैं करती हूँ। बट व्हाट अबाउट वाटर? जैसे भगवान को हमने एक ग्लास रख दिया पानी का, राइट, तो वो मैं नेक्स्ट डे जब दूसरा रखती हूँ तो करती हूँ, या उसको 3 टाइम्स चेंज करना है? और यार पानी के लिए तो हम ये कि जितनी बार पानी पियेंगे उतनी बार ऑफर करके पीना चाहिए। जी जी दीदी, बहुत आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, इससे सब लोगों को बहुत बहुत लाभ होगा। देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ ना एक वाटर डिस्पेंसर है बड़ा सा, जिसमें सब वाटर रहता है, उसमें से हम जो जल है वो निकाल लेते हैं। ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, हर बार जितनी बार ठाकुर जी को भोग लगेगा नया ग्लास जाएगा, और उसके बाद वो सारा का सारा जो पानी है वो हमने एक अलग से जग रखा हुआ है, उसमें जाके डलता रहता है। अच्छा, तो जितनी बार भोग लगेगा उतनी बार नया हाँ जल जी जाएगा। ओके। जी जी जी, और तो वो तुलसी सारा, पत्र है वो भी उतना ही बढ़ जाएगा? हाँ जी, तुलसी पत्र तो ठाकुर जी ये समझिए कि हर बार आप ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए गए तो तुलसी का पत्ता तो साथ में जाएगा ही जाएगा। मेरे तुलसी का घर में तो पत्ता, मैं अकेली ही करती हूँ, तो वो जी सारे पत्ते मुझे ही खाने पड़ते हैं, कोई और नहीं खाता। जी, ओह हाँ, नहीं तो अच्छी बात है ना, तो ठाकुर जी के चरणों की तुलसी जिसको प्राप्त हो रही है उससे ज्यादा भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तुलसी पत्ता जो है जब हम उसको आदर पूर्वक हम उसको लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा स्वीकृत है, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि उसको मुंह में घुमा के थोड़ा सा रोल करके हम उसको निगल लें, हम उसको दांतों से काटते नहीं, क्योंकि भक्ति देवी बहुत कोमल होती है ना हाँ जी, हाँ तुलसी जी। महारानी, तो उसका हम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हैं। तो आप लीजिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए जब भी आपने ठाकुर जी की प्लेट रखी है ना, ठाकुर जी देख रहे हैं, देखते रहेंगे, जैसे ही आपने तुलसी का पत्ता उस पे रखा, ठाकुर जी आ जाए, प्रकट हो जाएंगे, है ना, बैठ जाएंगे कि ओह दिस इज फॉर मी, जैसे ही तुलसी का पत्ता हमने रखा। तो इसलिए जब आप डिपेंड करता है कि आप आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आप
आप दीक्षित हैं, शायद हरी नाम हाँ लिया जी, हुआ है। हाँ, मैं दीक्षित हूँ एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस व्रत सिंस 1.5 ईयर। जी, हाउ तो मैं फॉर्च्यूनेट, हाँ हाउ जी, हाँ जी। फॉर्च्यूनेट। जी, तो आप अपने जो है गोपाल मंत्र के द्वारा जैसे ही आप वो करते हैं, है हाँ ना? जी। तो आप पहले आइए, उनको आचमन वगैरह कीजिए सब करके, और फिर तुलसी पत्र जैसे ही आप रखेंगे तो उसके बाद आप अपने गोपाल मंत्र उसके ऊपर अभिमंत्रित हाँ, कीजिए वो उसको। मैं करती हूँ। हाँ जी। हाँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जब लेके जाते हैं ठाकुर जी के लिए तो पहले से तुलसी पत्ता रख के लेके जाते हैं। तो तुलसी पत्ता आप अलग से एक कटोरी में रखिए ठाकुर जी के ऑल्टर के पास ही। वो मैं रख तो लेती हूँ, जितना जी, उसको भी धो के पॉइंट्स मैंने रखिए। इकट्ठा करके। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा। तो बस उसको रखने से पहले तुलसी का पत्ता प्लेट में रखने से पहले उसका आचमन कर लीजिए, उसको प्रणाम कीजिए कि भई आप ठाकुर जी की सेवा के लिए आप जा रहे हैं, और फिर तुलसी का पत्ता आप, डिपेंड करता है, अगर इंडिया इज़ वेरी ओपुलेंट ना, तो आपको जी। तुलसी के पत्ते काफ़ी मिल सकते हैं। हमारे वेस्ट में सॉरी ऑस्ट्रेलिया में तो एक पत्ते से ही काम चलाना पड़ता है, तो उसको सब डिशेज़ को हम टच करवा के फिर रख देते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें कि हम और ज़्यादा तुलसी के जो पत्र हैं उनसे आपकी सेवा कर पाएँ फ्यूचर में कभी। हाँ जी। तो इस प्रकार से आप उनको भोग लगाएँ। पानी भी जो भी आप लें, कुछ भी आपके अंदर जा रहा है वो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, उनको भोग लगा हुआ ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, गेस्ट आ गए, है ना? ठाकुर जी को तो आपने 1 ग्लास पानी लगाया था, तो हम जग भर लेते हैं, और क्योंकि उसमें वो महाप्रसाद वाला जल जो है मिल जाता है, तो वो पूरा ही प्रसाद हो जाता है। हुँ। तो लेकिन जो ठाकुर जी द्वारा जा रहा है उसका अलग से एक वो है, डिस्पेंसर है जहाँ से पानी जाता है, और एक जग रहता है, उसमें हम उसमें मिलाते रहते हैं और उसी जग से सब घर वाले जो हैं ग्रहण करते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जी। जैसे आज एकादशी है, तो जो अभी तो खैर मैं 1 ही ग्लास रखती हूँ क्योंकि वो भी पानी मुझे ही पीना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो जो जिस दिन उन्होंने खाना खाया भगवान ने और वो जो उनका पानी है, तो आज एकादशी वाले दिन वो पानी हम ग्रहण कर सकते हैं या वो किसी और को दे दें, जो जी। खाना खा रहे हैं घर में? हाँ, हाँ। देखिए, जो जल है वो तो आपको एकादशी पे भी है, अगर आपने निर्जला एकादशी रखी है, तो आप किसी और को दे दीजिए, या फिर उसको रख लीजिए, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो आपको अगले दिन हो सकता है अगर चरणामृत ना मिले तो ठाकुर जी के उस जल से ही आप अपना जो व्रत पूर्ण कर सकें। लेकिन जल तो एक ऐसी चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने घर वालों को पिलाओ ही पिलाओ। जो जग आपके उसमें रखा है, अगर वो फ़ेवरेबल है तो आदरपूर्वक ले लें, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो ठाकुर जी का जो महाप्रसाद वाला जल है उसको आप जग में मिला दो, सब लोग पाएँगे, उन पे सबको करुणा मिलेगी। देखिए, भक्ति फैलाने का सबसे आसान तरीका जो है वो है प्रसाद बाँटना। हुँ। तो ठाकुर जी का जल तो आप स पूरे जल में मिला दीजिए, सब लोग जल ग्रहण कर लेंगे, बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आज एकादशी है, तो आज हम भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाते, राइट? जो पिछले दिन का जो पानी है, वो हम आज ग्रहण कर सकते हैं, जब उन्होंने जी, खाना खाया था भगवान ने? हाँ। जी, जी, जी। आप जल तो ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि जल में तो कोई अन्न नहीं है ना। राइट। जी, और वैसे आप ये भी कोशिश कीजिए कि ठाकुर जी को तो अन्न का भोग आप लगा सकते हैं एकादशी वाले दिन ना, क्योंकि भोग जो जो व्रत है वो हमारा है, ठाकुर जी का नहीं है। अच्छा, ठाकुर जी को लगा सकते हैं? हाँ, ठाकुर जी मुझे को नहीं लगा सकते मालूम हैं, ये तो। लेकिन हम नहीं ले सकते। तो ठाकुर जी को लगा दीजिए, आप अगले दिन ले लीजिएगा, ओके। महाप्रसाद को रख लीजिए, तो तो हम पारण नहीं के ले समय सकते। फिर वही हम खाना खाएँगे मतलब? हाँ, अगर आप वो चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ओके। आई थिंक आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। जी, ये सारी की सारी चीज़ें ना आप मैं अपना देखता हूँ तो बिल्कुल होपलेस हो, अभी भी मैं तो होपलेस ही हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ठाकुर जी अपनी कृपा से हमें धीरे-धीरे बताते जाते हैं, और ओके। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम हर रोज़ नई-नई चीज़ें ना सीखें ना, तो मेरे जैसा मूढ़ व्यक्ति किसी दिन ये ना सोचने लग जाए कि ओह! हम तो एक्सपर्ट हो गए। जब हमें नई-नई चीज़ें रोज़ पता लगती हैं, तो आदमी में एक विनम्रता भी आती है ना? हाँ इट्स जी। सो इम्पोर्टेंट फॉर अ डिवोटी टू रिमेन हम्बल। तो रोज़ नई चीज़ पता लगती है दूसरे डिवोटी को देख के, तो हमारा भी मन करता है कि उनको आदरपूर्वक नमन करें कि अरे! ये मुझे कुछ सिखा के गए। वरना तो फिर वो मटीरियल कॉन्सेप्ट आ जाता है कई बार, अरे! हमें तो सब आता है, हमें तो सब पता है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे मन में कभी ऐसा भाव ना आए, इसलिए डेली-डेली नई-नई चीज़ें पता लगती रहती हैं। हम उसको ग्रहण करके अपनी यात्रा पे चलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो चलता रहेगा, पूरे जीवन चलता रहेगा, रोज़ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। जी, हमारा प्रभु। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम रोज़ नई चीज़ें सीख लें और ठाकुर जी सिखाते जाएँ, तो एक जन्म में ही पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा करवा देंगे ठाकुर जी। ठीक।
तो वी शुड Thank ऑलवेज you बी, so much. Yes, yes, जी, yes, यू yes. मोस्ट वेलकम। तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी ओपन माइंडेड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम डिवोटीज। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं खुद ऐसे सोचता था शुरू शुरू में ना, कि अरे ये पूछूंगा तो बड़ा बेवकूफ लगूंगा, लोग कहेंगे इसको इतना भी नहीं पता। हम ये हमारा जो परिवार है यहाँ पे यही लाभ है ना, कि आप सबसे सब पूछ लीजिए, उसमें क्या हो गया, है ना। नहीं, परिवार के ऑब्वियसली 1.5 years में तो अभी मतलब जैसे कर रहे हैं, तो एक ही आस्किंग फ्रॉम द राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, जी ऐसे भी है, बट ऑथेंटिक पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी जी, गुरुजी ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी उनकी वेबसाइट पे भी है, purebhakti.com पे। वहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, कब क्या लेना है। काफ़ी हेल्पफुल है वो इन्फॉर्मेशन भी, और जैसा हम भक्तों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे और पता चलता जाएगा अपने अपने हमारी पात्रता अधिकार के अनुसार में। ठाकुर जी हम पे अवश्य कृपा करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, सब लोगों के लिए है। मैं तो जो लोग हमारे जानने वाले हैं जो भोग वगैरह कुछ भी नहीं भी लगाते, मैं तो उनको भी यही बोलता हूँ कि भाई कम से कम एक काम करो, पानी तो तुलसी का पत्ता डाल के ले लिया करो, भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ लिया करो। कुछ लोगों को इसमें एतराज नहीं होता तो वो इतना ही ले लेते हैं। बाकी उनकी यात्रा है, किसी की यात्रा हम तो चेंज नहीं कर सकते, हम तो अपनी खुद की यात्रा चेंज नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ निवेदन कर सकते हैं। बाकी ठाकुर जी पे है, वैष्णव कृपा पे है, किस पे क्या होता है कब होता है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके दीदी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। आनंदिनी दीदी, आपने हैंड रेस किया। जी दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम हरे दीदी। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम दीदी का। कैसे हैं प्रभु जी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जी मैं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया प्रभु जी। आपने ना अभी एक क्वेश्चन इसमें ये आया था कि जैसे हम लोग तो अन्न का भोग नहीं खाते, लेकिन ठाकुर जी को लगाना चाहिए। जैसे मैं ना अन्न का भोग लगाती थी ठाकुर जी को, तो घर में जैसे सभी लोग हमारे एकादशी रखते हैं, और जैसे अभी मई जून का समय आता है, गर्मी का समय, तो वो क्या रहता है कि मॉर्निंग से जैसे हमने कुछ खीर वगैरह भोग लगाए या कुछ भी भोग लगाए मॉर्निंग का या दोपहर में, तो वो दूसरे दिन तक खराब हो जाता है, क्योंकि फ्रिज में तो हम रख नहीं सकते पूरा ठाकुर जी का, उसमें वेजिटेबल वगैरह सब सामान रहता है। तो फिर मैंने ये चीज़ के लिए फिर बाद में लगाना बंद कर दिया था हमने ठाकुर जी को। जो हम लोग पाते हैं जैसे मॉर्निंग से दिन में बच्चों ने जो भी खाया, हम वैसा ही भोग लगाते हैं। तो उसके लिए मतलब हमें अन्न का लगाना जरूरी है। जी देखिए, वैष्णव से हमने ये सुना है कि जो तप है, जो व्रत है, वो जीव के लिए है। ये मेरी वॉइस एको कर रही है क्या? जी प्रभु जी। प्रभु जी अब ठीक आ रही है। सॉरी जी, किसी कारण से वो एको कर रही थी, तो आप लोगों को बड़ी असुविधा हो रही होगी। देखिए मैं ये कह रहा था कि जो मैंने वैष्णव के मुख से सुना है, वो ये सुना है कि ये तपोव्रत वगैरह जो भी सेवा से संबंधित विषय हैं, वो जीव के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है ना। भगवान के लिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई और व्रत हुआ तो ठाकुर जी को भी वही मिलेगा। तो इस कारण से ऐसा माना जाता है कि भाई ठाकुर जी को आप अन्न का भोग लगा सकते हैं। अब अगर आपके यहाँ जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मजबूरी है, इस कारण से नहीं कर सकते, तो फिर आप ठाकुर जी से थोड़ी सी बात कर लीजिए, उनको बोलिए कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा है, तो आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। और देखिए ठाकुर जी आपके दिमाग में कोई ना कोई आपको प्रेरणा देंगे, कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे। तो उनको तो उनको बता बता दीजिए कि दीजिए भाई कि जब भाई तक जब आप तक आप प्रेरणा नहीं प्रेरणा नहीं देते, देते, तब तब तक हम ऐसा ही कर रहे हैं, और जैसे ही आप कोई रास्ता दिखाएंगे तो फिर हम उस हिसाब से आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी इस बारे में ना मैंने विशाखा मैया से बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि खराब होने से अच्छा आप जो खाते हो, जो भोग मतलब प्रसादन लेते हो, आप वही लगा लीजिए, वही सही है। जी जी जी, जी उन्होंने उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक कहा था। कहा था। जी जी उसमें उसमें और वैसे भी प्रभु जी घर में ना बच्चे छोटे हैं, जैसे 7 ईयर का है और 12 ईयर के, तो ये बच्चे क्या है, इनके लिए मॉर्निंग से ही मुझे कुछ ना कुछ जैसे बनाना पड़ता है, कुट्टू के पकोड़े, फ्राई आलू, रायता, ये सब। तो आइटम ज़्यादा ही बनते हैं, 2-3 आइटम 4 आइटम ऐसे, मॉर्निंग में, इवनिंग और जी जी आफ्टर में। तो इतना, इसके बावजूद मैं सोचती कभी कि अन्न का लगाऊं, लेकिन वो कोई खाता नहीं, तो इसके लिए वो खराब होने की वजह से मैं नहीं लगाती। जी जी, जी देखिए जी, आप अब देखिए आप ठाकुर जी अब से बात कर ठाकुर जी से लीजिए। बात कर लीजिए।
जी प्रभु। है ना, कि भाई ठाकुर जी या तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। दीदी आप ना अपना म्यूट रखना, प्रभु जी जब बोलते हैं ना फिर आपके वहां से वो एको हो जाता है, तो जब प्रभु जी जवाब देंगे ना तो आप उस टाइम के लिए म्यूट कर लेना। जी देखिए, ठाकुर जी दो चीजों के बड़े रसिया हैं, एक तो भजन और एक भोजन। तो वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तब तक आप जैसा विशाखा मैया ने बताया आपको, वैसा ही आप कीजिए। ठाकुर जी से बोल दीजिए कि देखिए अभी मैं ऐसा इस कारण से कर रही हूँ, तो अगर आपको अन्न प्रसाद लेना है, अन्न का भोग लेना है, तो फिर आप कोई रास्ता हमारे दिमाग में डालिए, तो वो कोई ना कोई रास्ता डाल देंगे। तब तक आपकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है कि आप चाह रहे हैं ठाकुर जी की पूर्ण सेवा, लेकिन अभी किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे, तो भी कोई बात नहीं, है ना। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जी धन्यवाद दीदी। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हिमांजलि दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक सवाल है, मुझसे किसी ने पूछा है कि 11 जिस दिन वो लोग 11 करते हैं ना, उन दिन उनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसका क्या रीजन है प्रभु जी? जी ओ, तो लड़ाइयाँ उनके घर में होती हैं, रीजन वही बता सकते हैं क्यों। नहीं भाई, कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे, यूँ पूछ रही थी वो लेडी कोई। जी देखिए, चक्कर क्या होता है कि हम सबकी जो यात्रा है ना, वो अलग अलग प्रकार के उसे क्या कहते हैं, मोड़ों से होके गुजरती है। भक्ति कुछ लोग करना चाहते हैं, लेकिन पुराने जन्म में कुछ ऐसे कर्म हमसे अनजाने में हो गए होते हैं, जिससे भक्ति हमारे लिए ना सरल नहीं होती। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनके आगे प्रसाद उपस्थित हुआ, लेकिन फिर भी किसी कारण से वो बेचारे ले नहीं पाए। उनको फोन आ गया, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए। क्यों? उन्होंने कुछ साल पहले मेरी आंखों के आगे बहुत बार प्रसाद के बारे में गलत गलत रिमार्क्स किए हुए थे। तो मैं देखता हूँ कि सब सारी चीजें होते हुए भी, हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद भी वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाते, है ना। तो कई बार हमारे पुराने कर्म पता नहीं किस किस रूप में हमारे आगे प्रकट हो जाते हैं। हम्म, और वो हमारा जो कोई भी व्रत का पालन है या भक्ति से संबंधित जो अंग हैं, उनको आसानी से पूरा नहीं होने देते। और ये हमारी भक्ति की परीक्षा भी है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होगा, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नियंत्रित ही तो करना है। लड़ाई भी तो एक उसी किस्म का ही टॉपिक हो गया ना। लड़ाई का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति नहीं मानना तो दूसरा कहता है मैं भी नहीं मानूंगा। ये सब सारा क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति ही है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं वो तो ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए। हम तो ठाकुर जी, मतलब भाव तो कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होना चाहिए ना, कि भाई आज का दिन जो है वो हम ठाकुर जी पे ध्यान देंगे। अब कोई व्यक्ति आके अगर हमें लड़ाई के लिए उकसाए, कोई भी किसी भी कारण से, कई बार कोई लड़ाई के लिए ना भी उकसाए, कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनकी उपस्थिति, मतलब ऐसा लगता है कि और लड़ाई होगी अभी, उन कुछ ना भी बोलें तो भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमें भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो किसी ना किसी दिन तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी कि स्वयं पे नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो वो धीरे 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 जब जैसे जैसे हमारे लिए एक प्रयास है, वो हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एकादशी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आने देना चाहते, है ना। हमारे एकादशी पालन के रास्ते में कोई भी बाधा हम नहीं चाहते। अगर वो बाधा हमारा अपना टेम्परामेंट है, हमारा अपना ये, मेरी हिंदी कमजोर है, अहंकार है, तो हम उस अहंकार को भी हाथ जोड़ देंगे कि भाई ठीक है, एक दिन के लिए हम गलत बात सुन ही लेंगे, एक दिन के लिए हम बर्दाश्त कर ही लेंगे, है ना। सहनशीलता थोड़ी सी बढ़ा ही लेंगे। तो वो करने से ही हो सकता है। देखिए, ताली तो दो हाथ से बजती है, एक व्यक्ति अकेला भी आके झगड़ा कितनी देर कर सकता है ना। तो नहीं धीरे वो धीरे, भी बोल, मेरे क्या है, मैं जब भी ग्यारस करती हूँ मेरी, या तो मेरे से नहीं होंगी लड़ाई, आपस में ही लड़ेंगे परिवार वाले, जी हो तो ये जाता है। बोल। देखिए ये क्या करें हम, जो जीव हर का 11 में ही होता है। मैंने कहा पूछूंगी, मैं प्रभु जी से पूछूंगी। जी मेरे को जी तो देखिए, मैंने उसको ही बोला, प्रभु जी भी बोला मैंने उसको 11 किया करो, तो वो ये बोली कि मैं 11 क्या करूँ, घर हर 11 पे तो लड़ाइयाँ होती है मेरे अच्छा घर, ये अच्छा तो जी बोली। उनको उनका बोलिए हम कि उनको क्या जवाब। हाँ देखिए, अगर वो प्रयास करती रहेंगी तो धीरे धीरे उनकी बाधाएं दूर ही होंगी। हमें ना करने के कारण नहीं ढूंढने, हमें करने के कारण ढूंढने हैं, है ना। जी जी मान लीजिए एकाची का वो पालन नहीं करती हैं अगर, तो इतने सारे पापों को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है।
मतलब ये जिन पापों के हमने नाम लिए, गुरु हत्या का पाप, गुरु, तो वो तो करोड़ों जन्मों तक उनको दुखी करेगा, उसके लिए वो तैयार है। जब हमें फल इतना बड़ा मिल रहा है तो छोटी मोटी चीजों पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे मैंने लोग क्या करते हैं, उनके मन में इच्छा है कि वो एक दिन अपना खुद का घर खरीदेंगे, इसलिए वो हर महीने जो है अपना पेट काट के अपनी इच्छाओं को मार के बचत करते हैं। क्यों? एक दिन वो घर खरीदना चाहते हैं। अगर आप कोई बड़ी चीज चाहते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी कीमत तो आपको एवरी डे, ज्यादा करनी है ना, चुकानी ही पड़ेगी। हमारे पास हमें जो मिल रहा है वो इतना बड़ा है कि छोटी छोटी चीजें अगर उसके लिए हमें कुछ बलिदान देने भी पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सारी बात आती है इसको समझने की। तो वो समझने की चीज अपनी अपनी सुकृति के हिसाब से, किसी को जल्दी समझ में आएगी, किसी को देर से समझ में आएगी। आपका कार्य है एक क्योंकि आप इतने अच्छे भक्त हैं तो आपका उत्तरदायित्व यही है कि उनको बार बार रीअश्योर करते रहें कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और इसको करते जाओ। जो बाधाएं हैं, जो लड़ाई है, वो तो आपके टेम्परामेंट की कर्मों वजह से है, स्वभाव की वजह से है, आपके पुराने कर्मों की वजह से है। पुराने कर्मों को आप अपने भविष्य में बाधा ना पड़ने दें, है ना। जी, तो आप ये समझिए, मान लीजिए आप एक ऑफिस में जाते हैं जहां आप काम करते हैं, उस नौकरी की आपको बहुत बहुत जरूरत है और आपका जो बॉस है वो आके आपसे लड़ाई करने लगता है, तो क्या आप उससे लड़ाई शुरू कर दोगे या चुपचाप उसकी बात सुन के आगे निकल जाओगे क्योंकि आपको नौकरी की जरूरत है। तो आदमी को थोड़ा सा खुद, हाँ, खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो भी चीज आपको भक्ति के अनुकूल है उसके लिए आपको प्रयासरत रहना है ना। मैंने भी दिस यही इज समझाया प्रभु जी, यही कहा मैंने कि कोई लगा लड़ने तो तुम मत करो, तुम अपने इसमें ध्यान दो, भक्ति में जी, बहुत व्रत बढ़िया करो। आपने, जी यही आपने बहुत अच्छा व्रत समझाया। मुझसे शायद मैंने समझा दिया उसको, मैंने कहा व्रत मत छोड़ना, बस ये एकादशी वाला हम्म, करते रहो। जी 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 थैंक यू प्रभु, धन्यवाद जी, आपका। आपने नहीं बहुत अच्छा समझाया। आप ऐसे ही उनको समझा के उनका जो उत्साह है वो बढ़ाते रहिए। मनोबल बढ़ाते रहो। जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साधना दीदी। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम गुरुजी। जी, दंडवत प्रणाम दीदी। जी गुरुजी नहीं, गुरुजी तो हमारे जी, मैं तो, कोई आप नहीं, मुझे अपना, हमारे लिए तो सब गुरुजी है जो हमसे बड़े हैं तो। जी नहीं, आप मुझे अपना छोटा समझ के बताइए कैसे हैं हाँ, आप। बस ठीक है। मेरी एक क्वेश्चन थी, मैं जो 16 माला करती हूँ तो मुझे संतुष्ट नहीं होता जो मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना 1 घंटे में हो जाती है मेरी। और मैं जब मतलब उसको हरि नाम लेती हूँ ना, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, तो लगता है मैं सही कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, इसलिए इतनी जल्दी क्यों हो जाता है। तो इसमें मेरे बहुत दिन से मैं अपने आप को सुन भी रही हूँ, उसको बोल के भी करती हूँ, सुनती भी हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन क्यों आता है मेरे मन में। जी, आपके इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो देने के लिए गुरुजी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। मुझे याद आया कि उन्होंने एक बार, एक बड़े अच्छे भक्त हैं, हमारे गुरु भाई बहन हैं, उनको ये बताया था कि देखिए माला जो है, गुरुजी ने उनको ऐसा बताया, हो सकता है इससे हम सबको भी कुछ लाभ हो। उनको ये कहा कि माला जब भी करें आप इतने अच्छे से करें कि चाहे एक ही माला करें, कोई बात नहीं। 16 नंबर का जो गेम है उसको तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, उसमें मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। अम, शुरू की जो स्टेजेस हैं उसमें आप जो माला कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। माला करने से पहले आपको ठाकुर जी की कोई लीला, कुछ उनकी जो कथा है वो श्रवण कीजिए। हम्म? जिस प्रकार से मान लीजिए आप चावल बनाने जाते हैं तो आपने एक भिगोने में वो डाल दिया, पानी डाल दिया, चावल भी डाल दिए, जो जो आपने डालना डाल दिया, लेकिन उसके नीचे आग ही नहीं जल रही है तो फिर कुछ बात नहीं बनेगी। तो हमारा हृदय जो है, मन, माला करने से पहले वो द्रवित होना चाहिए, है ना। कुछ कथा सुनिए ऐसी, ठाकुर जी के प्रति एक भाव लाइए, उस भाव को मन में दोहराते हुए फिर आप माला उठाइए और उसके साथ आप माला कीजिए। माला की जो स्पीड है, कुछ लोगों की मैंने देखा है कि इतनी अच्छी होती है कि 1 घंटे में भी 16 हो जाती है। जिन लोगों की 1 घंटे में 8 होती हैं, जिन लोगों की 1 घंटे में 10 होती हैं, उनको ये बात बड़ी वो लगती है, अविश्वसनीय, कि अरे इतनी जल्दी माला कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की स्पीड होती है, हो जाती है। मेन बात यह है कि
वो माला करते वक्त आपको ठाकुर जी का ध्यान कितना था, ठाकुर जी के प्रति उत्कंठा कितनी थी, ठाकुर जी के प्रति विरह भाव कितना था, वो इम्पोर्टेंट है ना जी। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा विचार करके करें। आप इस बात से ना परेशान हो ना आप खुश हो कि वो 1 घंटे में ये हो गया। आप ये देखिए कि उस 1 घंटे में आपने ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम था वो कितना महसूस किया, वो कितना फील हुआ। हमारा तो वही फल है ना जी। तो वो कीजिए, और वो करने से क्या होगा कि आपकी इच्छा होगी कि मैं और माला करूं और माला करूं। हो सकता है आप गिनती भूल भी जाए, लेकिन आपकी जब ये इच्छा रहती है कि मैं और माला करूं, मैं और माला करूं, कोई भी मौका मिल जाए मैं और माला करूं, वो उससे पता लगता है कि प्रगति हो रही है ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो ये तो होती है। मतलब कि जब 16 हो रहा है तो मतलब दीदी बोलती है, जो हम कभी कभी 1000 करते थे तो लगता है थोड़ा और कर लेते, टाइम मिलता तो। वाह जी, धन्य है आप जी। आप हमें भी आशीर्वाद ऐसे दीजिए कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं यही सोचती हूँ, लेकिन मेरे कभी संतुष्ट नहीं होती हूँ जो मेरी माला हो भी रहा है कि नहीं, मतलब क्योंकि और मेरे अंदर हमेशा तो ये चलते ही रहता है, क्योंकि मैं 2006 से ही जाप कर रही हूँ, जी लेकिन वाह, ठाकुर जी ने बहुत बहुत अच्छा। देर कर दिया, हम वैष्णव बहुत लेट से बने हैं। जी नहीं आप तो जल्दी बन गए हैं, लेट तो हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि स्लो हैं। अभी हमें बस सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं वैष्णव बने हुए, तो इसलिए है। जी जी नहीं बहुत अच्छा है। ठाकुर जी आपको बहुत भक्ति प्रदान करेंगे, और जी हमारी ओर से जो भी कुछ अगर कोई सहयोग हो सके तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं पूरे ग्रुप से। हाँ जी, ठीक। जी हरे कृष्णा, थैंक यू सर, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबके जी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब जी हम क्लास एंड कर सकते हैं। जी वी कैन एंड द क्लास इन दैट केस। जी आज यहाँ पे आए हुए सब वैष्णवों को एक बार फिर से हमारी ओर से यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जी आपको यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, और तब का हमारा टॉपिक होगा महाप्रसाद की महिमा। तो आप लोग प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसके लिए भी हम सदैव यहाँ पे तत्पर हैं जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री